बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आबिद शकीन और आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इस सर्दी के लिहाज से बेहतरीन है, खासकर बच्चों के लिए। और उम्मीद करता हूं कि आप इसको सुनेंगे भी सही और इस पर अमल भी करेंगे। बहुत ज़्यादा मसला होता है बच्चों में, सीज़न आते जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा मसला जो आता है बच्चों को वो आता है नमूनिया का। नमूनिया क्या होता है, क्यों होता है और इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज क्या होता है। तो इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे और इस पर अमल करके इसी कंडीशन से या इसी तरह से आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से नमूने के मरीज का इलाज करवाएंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह कि नमूनिया ख़त्म हो जाएगा। अब नमूनिया ये भी फेफड़ों की बीमारी है और ये सबसे पहले शुरू होता है चेस्ट इन्फेक्शन से। हल्की फुल्की खांसी होती है और ये सर्दी जब ज्यादा लगती है, अगर फेफड़ों को या वैसे भी ठंडी हवा जिस्म के अंदर चली जाए तो बच्चों में सबसे ज्यादा पहला मसला जो बनता है वो ब्रोंकाइटिस होता है, चेस्ट इन्फेक्शन होता है। चेस्ट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ठीक ना करने की वजह से या टाइम पे इलाज ना करवाने की वजह से उसके बाद जो चीज आती है वो होती है नमूनिया। नमूनिया जो है उसकी बेहतरीन जो अलामात है वो मैं आपको बताता हूं और उसको पहचाना कैसे जा सकता है कि आया यह खांसी है, दमा है या नमूनिया है। तो दमे के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ चेस्ट जो है बार बार ऊपर नीचे हो रही थी, बार बार छोटे छोटे सांस ले रहा होता है मरीज। और जो चेस्ट इन्फेक्शन है जिसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं, तो ब्रोंकाइटिस जो है उसमें मरीज लंबे सांस नहीं, छोटी छोटी सांस नहीं लेता बल्कि लंबे सांस लेता है और लंबे सांस लेने के साथ साथ उसकी जो चेस्ट है वो नॉर्मल कंडीशन में चल रही होती है लेकिन उसमें आवाजें और खड़खड़ाहट ज्यादा होती है। और जो नमूनिया होता है, नमूनिया का एक बेहतरीन पहचान करने का कोई भी बंदा घर में ये पहचान सकता है कि नमूनिया है या नहीं है। तो बच्चों में जब भी नमूनिया हो तो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सकता है वह अस्पताल ले जाएं या किसी डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि नमूनिया जो है अगर बिगड़ जाए तो ये बहुत खतरनाक होता है और इससे डेथ भी होती है। तो इसमें वही बात है कि नमूनिया बिगड़ के फिर दमे में चल जाता है और दमा बिगड़ के टीबी में चल जाता है। तो ये चीजें जो है टाइम से कवर करना जरूरी होती हैं। तो दमे को नमूनिया को पहचानने के लिए बेहतरीन पहचान ये होती है कि बच्चे की जो फसलियां जहां से खत्म होती हैं, पसलियां कर्व बने होते हैं पेट के ऊपर, वहां से देखें अगर वहां से उसकी पसलियां चल रही हैं मतलब गढ़े पड़ रहे हैं तो हर हाल में नमूनिया है और थोड़ा नमूनिया हुआ है। नमूनिया की भी किस्में हैं, एक प्राइमरी नमूनिया होता है और सेकेंडरी नमूनिया होता है। अगर प्राइमरी नमूनिया की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पसलियों के नीचे गढ़े पड़ते हैं। अगर सेकेंडरी नमूनिया की बात करें, हैवी किस्म का नमूनिया जो होता है उसकी बात करें तो उसमें पसलियों के नीचे भी गढ़े पड़ते हैं और ये जो जगह है ये जहां से सांस की नाली शुरू हो रही है यहाँ पे भी गढ़े पड़ते हैं और नाक की जो नथने हैं वो दोनों फड़फड़ाती हैं। तो उन फड़फड़ाने से ये पता चल जाता है कि सीवियर किस्म का जो है वो नमूनिया हो चुका है। तो नमूनिया से बचने के लिए सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि बच्चे को प्रॉपर हीट दें। जितनी भी हीट उसको देंगे, जितनी भी उसको गर्माइश में रखेंगे तो उतना वो प्रॉपर जो है वो सांस ले पाएगा और नमूने मजीद नमूने की गहराई से बच जाएगा। और इसमें एक चीज और नोट करनी है कि गर्माइश देते हुए बच्चे के मुंह पे जो है वो कोई कपड़ा नहीं देना ताकि वो सांस ले सके, क्योंकि नमूनिया होने की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन तो पहले उसको हो चुका है। अगर आप सांस मुंह के ऊपर कोई चीज देंगे तो मजीद उसका सांस कम हो जाएगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी और बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो इसमें जो एहतियात है वो ये है कि बच्चे को ठंड से बचाया जाए। अगर बच्चा छोटा है, माँ का दूध पीता है, तो बच्चे को भी ठंड से बचाया जाए और जिस माँ का वो दूध पीता है उसको भी ठंड से बचाया जाए। ठंडे दूध ना दिए जाए। अक्सर ये होता तब भी है जब रात को सर्दी में माएँ जो है वो ऐसी उठती हैं और ठंडे दूध बच्चों को पिला देती हैं और नमूनिया हो जाता है। तो नमूनिया का जो इलाज है वो होम्योपैथी के अंदर बेहतरीन इलाज अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, जिसमें फास्फोरस की चंद खुराकें देने से नमूनिया जो है वो एक्यूट नमूनिया जो है, प्राइमरी नमूनिया वो खत्म हो जाता है। अगर क्रॉनिक हो गया है, पुराना हो गया और सीवियर किस्म का नमूनिया हो गया है तो उसमें कार्बोवेज बहुत बड़ी मेडिसिन है, लैकोपोडियम बहुत बड़ी मेडिसिन है और ये दोनों अगर अल्टरनेट करके दी जाए एक सुबह और एक शाम को तो नमूने से जान छूट जाती है। इसके साथ फास्फोरस को भी डेली एक डोज 200 के अंदर इस्तेमाल करवाई जाए। उसके साथ अगर बलगम बहुत ज्यादा होगी और बच्चा निकाल नहीं पा रहा, तो क्योंकि छोटा बच्चा होता है वो खांसी के साथ निकाल नहीं सकता, तो उसके साथ आप अंटम टाट, काली बाइक्रोम, एपीकाक को कभी ना भूलेगा। एपीकाक एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके बच्चे के नमूनिए और खांसी और बलगम को बहुत जल्दी और बहुत 100% तक जो है उसको कवर कर सकती है। इसके बाद ग्रैंडेरिया नाम की एक मेडिसिन है, बहुत बड़ी मेडिसिन है, वो भी नमूने को जो है खत्म करती है।
तो ये चंद मेडिसिन है जो टॉप रेटेड मेडिसिन है नमूने को कवर करने के लिए। मजीद जो है आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर चेक करेगा और अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स होम्योपैथिक की मेडिसिन सेलेक्ट करके देगा, तो इंशाल्लाह नमूने से जान छोड़ जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।